अब तक आपने स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को सुना और इसको लेकर पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना था यह भी आपने जाना। लेकिन क्या स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावे विज्ञान और तर्क की कसौटी पर पूरी तरह खड़े उतर पाए? आगे देखिए। पर महाराज जी ऐसे सूर्य की तरफ कितने देर तक आप देख लेते हैं? हम तो ऐसे देखते हैं नंगी आंखों से तो बड़ा मुश्किल होता है, आप लगातार उधर ही देख रहे हैं। सूर्य उदय से लेकर अस्त तक, सूर्य उदय से लेकर अस्त तक 50 और 55 60 डिग्री में भी देखूंगा। स्वामी कैलाशपुरी महाराज जिनका दावा है कि प्रकृति उनके आदेश पर काम करती है, वो तूफान और सुनामी रोकने से लेकर बारिश करवाने का भी दावा करते हैं। बाबा सूरज को आदेश देने और प्रकृति से डायरेक्ट कनेक्शन का भी दावा करते हैं। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो कभी चमत्कार नहीं कहेंगे जी। हम प्यार करते हैं प्रकृति से, वो हमारी सुनते हैं, बस इतना ही कहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है महाराज, ये चमत्कार होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल यकीनन हमारे लिए चमत्कार ही है महाराज। हमारी प्रकृति सुनती है। जापान में सुनामी के कहर की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को माने तो उनके आदेश पर महाविनाश मचाने वाली सुनामी भी थम जाती है। 1 जनवरी 2024 भूकंप आया, बार बार सुनामी आने का अलर्ट किया था, जो हमने रात को 1 बजे आदेश दे करके सुनामी को वापस किया। महाराज जी आपके जो भक्त हैं, प्रशंसक है, वो कहते हैं कि महाराज जी ने सिर्फ भारत में ही सुनामी नहीं रोकी है, विदेशों में भी महाराज जी ने सुनामी को थाम दिया, रोक दिया। जापान का भी जिक्र करते हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसे कृत्रिम फेल होते हैं बेटा, जब मैं रहता हूं कुछ काम में। तो स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को सुनकर न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी हैरान थे, लेकिन वो एक के बाद एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय बातें कर रहे थे। 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में भूकंप आया था, वहां भी ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, वहां भी मैंने रोका है, वो भी देख लो आप। बिल्कुल, तो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है देखो तो लाइव वीडियो है आपके चैनल का, तारीख टाइम। कैलाशपुरी महाराज के दावों की फहरिस्त लंबी है। उनकी माने तो एक बार उनके आग्रह पर बारिश शुरू हो गई थी और फिर उनके ही कहने पर बारिश रुक भी गई थी। तो हमने आग्रह किया और आग्रह करने के बाद में वो बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद में मैंने उनको बोला पहुंचने दो, मुझे पहुंचने दो, वरुण देव रुक जाओ, तो रुक भी गए। ये कोई हम प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया था बेटा, अपना जी कुछ ऐसा समस्या और समय आता है जो मैं करते रहता हूँ। कैलाशपुरी महाराज के चमत्कारिक दावों को तो आपने सुन लिया, अब बारी है इन्हें परखने की। क्या वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बाबा के दावों को सच मानेंगे या फिर इन्हें खारिज कर देंगे? इसके साथ ही बाबा और किन किन आपदाओं को रोकने का दावा करते हैं, देखिए। 29 जुलाई 2023 यहाँ पे वैज्ञानिकों ने रेड अलर्ट किया था एक तूफान का, और पूरे महाराष्ट्र में पानी पानी था। मैंने 1:05 रात्रि के समय हमने आदेश दिया पूरा महाराष्ट्र खाली करने के लिए, और खाली हो गया, तूफान भी नहीं आया। मतलब आदेश आपने वरुण देव को दिया? सुन लीजिए, 11 जुलाई 2023 जी, मतलब प्रकृति को देते हैं हम आदेश जी। प्रकृति हमारी सुनती है, प्रकृति हमको प्यार करती है, प्रकृति से हम प्यार करते हैं। प्रकृति में सब कोई प्यार कर सकता है, प्रकृति सबकी सुनती है, हमारा ही नहीं सारे संसार की सुनेगी। कोई अपना प्यार जता के तो देखे। लोग अपने स्वार्थ में अपने परिवार को प्यार नहीं कर पाते हैं, प्रकृति को क्या करेंगे? बिल्कुल, एक और तारीख बता रहे थे आप महाराज। तो स्वार्थी हो गया है मानव, और एक ही धर्म है, मानव धर्म है। हाँ, 11 जुलाई 2023 जो लुधियाना मेरा प्रोग्राम था 15 जुलाई 2023 को जी। और अभी मैं सूर्य देख रहा हूं बेटा, सूर्य के पीछे हम तारे भी देख रहे हैं बेटा। वो वैज्ञानिक
सोच सकते हैं कि तारे उसके पीछे मैं देख रहा हूँ, या सूर्य के पास ही, आसपास बाकी के जगहों पे नहीं दिखता है, लेकिन सूर्य के पीछे अगल बगल मतलब तारे भी दिख रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूँ जी, आप समझ लीजिए। नहीं महाराज जी, वो लुधियाना में क्या हुआ? 2023 को जी। जो बाढ़ आ गया, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, सब जगह, तो उन लोगों ने बोला गुरुजी अब जो है बाढ़ आ गया है, लोग कार्यक्रम पोस्टपोन करने के लिए कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा आपका घर में विवाह होगा तो आप क्या पोस्टपोन कर देंगे? बोले नहीं। तो मैं बोला कोई आए या न आए, कमर भर पानी में टेंट लगा देना और वो प्रोग्राम होगा, शिव विवाह होगा। 12 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोल दिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि 13 और 14 जुलाई को हरियाणा स्कूल कॉलेज भी बंद किया था जी 2023 में। मैंने बोला आज से अभी इसी वक्त से कुछ ही 24 घंटे के अंदर सब क्लियर होना है, सबको पीछे जाना है, और सब कुछ पीछे गया बेटा। ये मेरा बात नहीं है, ये सब आप लाइव प्रेस हुआ, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोग बोले हैं, ठीक है, आप करें, वो सब भी रिकॉर्ड आप में है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। महाराज जी मैं कभी महाराष्ट्र से बैठ करके आदेश दिया बिल्कुल था। महाराज जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने आदेश दिया जी, और सब प्रकृति रिकॉर्ड ने है। नहीं माना? सब रिकॉर्ड है बेटा। ये ऐसा कभी तो हुआ नहीं बेटा, और इसीलिए मैं वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहता हूं, किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये केवल विज्ञान ही इसको नियंत्रण कर सकता है पूरे विश्व के ठीक बात। मिलकर। नहीं, लेकिन और जिस मेरे तरीके के भारत, चमत्कार आपने मेरे किए हैं, वैज्ञानिक मुझे यहाँ ऐसा से लगता है अगुवाई कि करें वैज्ञानिक उसकी, आपके और शरण उनकी में आ जीत जाएंगे। होगी, उनका नाम होगा। बिल्कुल महाराज जी, एक मेरा आखिरी सवाल है, फिर जो हमारे पैनलिस्ट हैं हम उनको चर्चा में शामिल करेंगे। नहीं, मैं शरण में नहीं रखना चाहता हूं, मेरे ठीक है, वैज्ञानिकों ठीक है। का अपमान नहीं करता हूं। नहीं, मैं ठीक है, एक बात ठीक है। सुनिए, मैं वैज्ञानिकों को अपने शरण में लेकर उनके अपमान नहीं करता हूं। कभी पुलिस प्रशासन वर्दी पे रहती है तो मैं उनको झुकने नहीं देता हूं बेटा, अच्छी बात है अपने चरण के महाराज पास। जी। एक और आखिरी सवाल मेरा, इतना ये जो इतने सारे आपने अपने रुद्राक्ष देश का, धारण अपने किए हुए हैं, भारत का, कानून का, व्यवस्था का आदर इसके करता हूं। पीछे कोई खास वजह महाराज जी, जो इतने सारे रुद्राक्ष आपने धारण किए हुए हैं? इस बेटा आम खाओ फल क्यों गिन रहे हो? इसी पर सोता भी हूं, इसी को पहनता हूं, इसी पर सोता हूं, मैं इसी पर तपस्या करता हूं। तो क्या रुद्राक्ष का भी प्रकृति से कोई रिश्ता है, इसलिए आपने इतनी बड़ी संख्या में धारण किया हुआ है इनको? हालांकि मुझे तो आम खाने, गुठली नहीं गिननी है, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश। बेटा मैं 18 किलो रुद्राक्ष धारण किया हुआ, 18 किलो, और 18 किलो जब रुद्राक्ष पहन लेता हूं मैं, तो 30 घंटा, 32 घंटा यूरिन लैट्रिन सब बंद होता है मेरा। ठीक है महाराज जी, जैसा आप लगातार जब कह रहे तक हैं उतारेंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। कि आपको वैज्ञानिकों से बात करनी है, एक्सपर्ट से बात करनी है, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ उपासना सिंह जी हैं, आप पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ पंकज कुमार जी हैं, आप भी पर्यावरणविद हैं। सुन लीजिए। जी जी महाराज जी, बस एक बार जरा मैं जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। और हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी हैं, आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। सबसे पहले उपासना जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं, जो बातें महाराज जी ने कही, मुझे ऐसा जी, लगता है कि संभवतः आपने पहली बार सुनी होंगी महाराज जी के मुख से। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो? उपासना जी, आपका पहला रिएक्शन? पहला रिएक्शन तो यही है कि अविश्वसनीय लगता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो जो अभी अज़रबैजान में COP29 हुआ, जो जलवायु के लिए ही सारी देश अंतर्देशीय जो हुआ, उसमें महाराज जी को ज़रूर बुलाया जाना चाहिए था, और अगर वो जाते तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल रहता COP29, जिसके लिए भी बहुत चर्चा चल रही है कि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, आप करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराज जी को होना चाहिए। बिल्कुल आपका होना कोई चाहिए। सवाल महाराज जी से? उपासना जी। मेरा सवाल यही है कि उन्होंने जैसे बताया कि सुनामी रुकवा दी, कई चीज़ें उन्होंने रुकवा दी, तो मुझे लगता है उन्हें और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और किसी को अपने लिए रखना चाहिए जो उनको अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं जो आने वाली हैं उनके बारे में बताएं,
और जिससे वो भी रोकी जा सके, नहीं, जैसे वो बता रहे वायनाड हैं। में। वो बता रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र में तूफान आने नहीं, वाला जैसे था, मैंने रुकवा वायनाड दिया। में नहीं, जैसे आदेश जो दिया महाराष्ट्र में किसी को हटना नहीं जो पड़ा। जो हो गई, जैसे बेटी, वायनाड बेटी, में मैं हो कुछ गया। बोलना चाहूंगा। जी मैं महाराज कुछ जी बोलना चाहूंगा बोले बेटी, बोले सुनिए। महाराज जी बोले 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 महाराज जी। मैं कुछ बोलना चाहता हूं उनसे। बोलिए। हमारा परीक्षा हम दुनिया को प्रदर्शित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, और हम क्या रोकना है क्या नहीं रोकना है वो प्रकृति जैसा बोलती है उसी पर काम कर रहे हैं बेटी। देखिए- और जिस तरह से आप लोग बोलते हो बेटी, कुछ तो करके बताओ, प्रकृति से भी तो प्रेम करके बताओ बिटिया। संत है, ऋषि मुनि पहले के प्रपंच यज्ञ किए थे, देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने द्वापर और त्रेता में। आज का हमारा ऋषि मुनि कहाँ जा रहा है? 50 लाख रुपया लेकर पदवी दे रहा है, 25 लाख रुपया लेकर पदवी दे रहा है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, ठीक है। पदवी भी इस पैसे से बेचे जा रहे हैं। शक्ति कहाँ से होगी बेटी? पदवी प्रदान की जाती है, प्रदान। उपासना और जी, मुझे जब लगता है आपकी पदवी जिज्ञासा प्रदान शांत की हो गई है जाएगी अभी, तो उसके अंदर वो शक्ति जवाब नहीं मिल आएगी। पाया आपको। एक चीज मैं ये सिर्फ कहना चाहती लोगों हूँ, में ढोंग महाराज जी पाखंड महाराज जी ज्यादा सुन भरा लीजिए, हुआ है। महाराज जी सुन लीजिए, उपासना जी को कुछ कह रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वायनाड क्या में किसको सिद्ध करना है मेरे पास वायनाड आकर के में करे। पूरी और की- जिस तरह से परीक्षा में सूर्य के पास दे रहा हूँ, देखिए, वायनाड की बात वायनाड- क्यों कर रही हो? वायनाड पाप कौन में- भरेगा? पाप कौन भरेगा? मैंने देखिए, 4 आपदाओं को भारत से बचाया, पाप पुण्य का 2 आप थोड़ी आपदा फैसला विदेश करेंगे। से बचाया, जापान और ताइवान से। सुनिए सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखो, सुनिए पहले। बेटी हो मेरी, सुनो। भारत के, विश्व के सभी लोग बेटी और बेटा से संबंधित है, बाकी का कोई रिश्ता हमारा नहीं है। नहीं किसी महाराज से। जी, लेकिन जैसे ही हम उपासना यहाँ जी बताने वायनाड नहीं का आए, नाम जो ले रही कटाक्ष करने हैं, आप पाप का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लोगों के साथ बैठते हो आप लोग, वो कटाक्ष मत करो, मुझे वैज्ञानिकों से बात कराओ। नहीं, तुम्हारा भाग वैज्ञानिक- नहीं है पूछने वैज्ञानिक का। ही हैं, तुम्हारे अंदर पर्यावरण उतना विधि हैं। ज्ञान भी नहीं है महाराज जी कि जो पूछोगे महाराज मुझे। जी, बंद उपासना करो जी, तुम्हारा आवाज, उपासना जी, बंद करो, एक मिनट महाराज जी बंद सुन करो, लीजिए। वैज्ञानिक को लाओ, नहीं वैज्ञानिक ही है वैज्ञानिक को महाराज। लाओ, बंद करो। महाराज जी जो सवाल आपसे कर रहे हैं वो करो वैज्ञानिक ही हैं, उसको। अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। उनका वैज्ञानिक को सवाल लाओ, ये है कि पर्यावरण से जो एक मिनट, रक्षक है उसको लाओ। एक मिनट महाराज जी। हमारे साथ फालतू की बातें मत करो। अरे महाराज जी सुन तो लीजिए। ये जो पाखंड और ढोंग चलता है उनके पास जाए। बिल्कुल और ठीक अगर बात। किसी में असलियत महाराज है जी, जो मुझसे सवाल करता है वो भी आके उपासना- सूर्य के पास बैठकर बात करे, उपासना सिंह जी की जो जिज्ञासा आए बात करे वो मुझसे। इतनी है कि मैं क्या हूँ, वो क्या है, पता चल जाएगा। अरे उसकी महाराज- तपस्या क्या है। महाराज जी आपकी मैं काबिलियत तपस्या का कोई दुनिया एक में मिनट, महाराज नहीं फैला रहा हूँ। आपकी ये योग्यता ढोंगी पाखंडी पर लोग फैला रहे आपकी हैं। योग्यता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। जिज्ञासा उपासना जी की सिर्फ इतनी है कि जब वो वायनाड का जिक्र कर रही हैं तो कैसे आप बोल रही है? वायनाड में जी, चार आपदाओं को बेटा मैं यहाँ भारत से जब वापस किया तो कहाँ गए हो? किस लिए? 2 आपदाओं विदेश का किया, इसके बाद प्रकृति का हनन हो और मैं इसको बचाता फिरूं। विनाश होने वाला है। अगर नहीं सुना वैज्ञानिक, नहीं आया मार्ग पे तो विनाश होने वाला। 400 साल 400 साल गिन के ले लो। 400 कोई साल वैज्ञानिक है तो बात कराओ, मैं बात कर देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र यादव, डॉक्टर राजेंद्र आप मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जी जो बातें कह रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है कि क्लाइमेट चेंज बड़ा खतरा है, वो कह रहे हैं 400 साल में विनाश हो जाएगा, ये तो जस्टिफाइड बात है। लेकिन जिस तरीके से वो अपने चमत्कारों की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं दुनिया को गिनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब मैं कुछ कर रहा हूं। आपको भी एक वैज्ञानिक के तौर पर ये दावे, मैं अपने चमत्कारों को किसी को दिखा ठीक नहीं बात बेटा। है डॉक्टर यादव, आपको भी जो दावे हैं चमत्कार के वो मैं हैरान किसी करते को हैं। दिखा नहीं रहा हूं। सुन लीजिए मैं महाराज जी, करता हूं। महाराज जी, अपने आप महाराज में जी सुन साधना लीजिए करता जरा, हूं। साइंटिस्ट डॉक्टर यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए महाराज जी। सर जी बेटा, मैं आप सबों को सर्वप्रथम नमन करता हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पाखंडी का और पाखंड का सख्त विरोध करता हूं। पाखंड का विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। जी बेटा, अगर हमारे देश को, बिल्कुल सत्य है। हमारे देश को संसार में नाम करना है, विश्व गुरु बनना है, तो हमको विज्ञान का सहारा लेना है। इन पाखंडियों और पाखंड से मुक्ति देना है। नहीं वो सहमत है आपके साथ, वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए विज्ञान को बुलाया पाखंड क्या है? दैट इज एन इसीलिए आइडिया। विज्ञान को बुलाया हूं
which इसीलिए is विज्ञान को basically बुलाया और शायद विज्ञान के अतिरिक्त मैं कोई बात completely नहीं करूं। contradictory to the fact. जोर जोर से बोलने से आप झूठ सत्य नहीं हो जाता, इसलिए मैं पाखंड का विरोध करता हूं और विज्ञान का समर्थन लेकिन करता हूं। पाखंड का विरोध तो महाराज जी भी कर रहे हैं। आप झूठ मानते हो। पाखंड का विरोध तो महाराज जी भी कर रहे हैं। बोले बोले। डॉक्टर साहब पहले आप बात सुनो, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। बोलिए। ये जो पराली जलती है उससे ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो फैक्ट्री चलती है उससे ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो गाड़ियों का साइलेंसर का धुआं आता है उससे ग्लोबल वार्मिंग है। कहां बोल रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? विज्ञान है। विज्ञान जो लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ा है, जो 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 रोज न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करता है, रोज न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करता है, ग्लोबल वार्मिंग उससे है। लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ा है उससे है। महाराज जी को आपने सुना। पर्वतों को रोज महाराज जी डॉक्टर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी सुन लीजिए। आग लगा है। महाराज जी थोड़ा धैर्य के साथ पहले सुनने को सब एक बोलो दूसरे को डॉक्टर सुनते हैं। महाराज जी थोड़ा धैर्य के साथ सब एक दूसरे को सुनते हैं। डॉक्टर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनने को मेरी बात डॉक्टर हो जाए, इसके बाद में बात करने को बोलो। ठीक है महाराज जी, हो गई आपकी बात। उनको पहले सुनने महाराज को जी, बोलो। महाराज जी जो प्लीज। विश्व के जंगलों में आग लगा है ग्लोबल वार्मिंग उससे है। ठीक है डॉक्टर यादव, ये बातें तो ठीक है फैक्चुअली। देखिए सर, ग्लोबल वार्मिंग ये बताएंगे, मुझे बताएंगे। महाराज जी एक मिनट सुन पर्वत लीजिए। की आयु कितनी है? महाराज जी डॉक्टर से मैं सवाल एक कर रहा मिनट हूं। सुन लीजिए, मैं पूछो आपसे उनसे। निवेदन कर रहा हूं। डॉक्टर यादव सर, मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रश्न को पूछो। एक मिनट रुक जाइए महाराज जी, आपका प्रश्न ही पूछेंगे डॉक्टर यादव। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बताया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब गैसें, मीथेन, इसकी जब मात्रा भारी हो जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम लोग महसूस करते लेकिन वो कह हैं। रहे हैं पराली और साइलेंसर, ये तो वो सब भी बाहर है, आता बेसिकली दैट कार्बन डाइऑक्साइड, मैं जो गोला कार्बन, बारूद परीक्षण, अंतरिक्ष में लाखों टन कचरा, वो कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली तो लाखों उसे टन कचरा अंतरिक्ष में, उसको बताइए। तो अपनी गलतियों को मत छुपाइए। तो अगर इससे आप जो बोलते है, हैं मैं तो आपको आगे ले चलने के लिए आया था, लेकिन आप लोग अपने भेद को खुलवा रहे हैं। नहीं यादव जी, महाराज जी जो बात कर रहे हैं फैक्चुअली गलत है क्या? देखिए बहुत हद तक पाखंड और माने ये सब है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। नहीं, क्या बात आपको पाखंड लग रही है? और ये सब की देख करके कंट्रोल कर देंगे। ये भारत को कितना बार वार्निंग किया कि ये घटना घटने वाली है, कोरोना को क्यों नहीं रोका? ये सब क्या है? अपने देश में जब तक इस पाखंड का प्रचार और प्रसार होगा, ये सब किनको बिठाए हो देश आप? का विकास नहीं होगा। आप वैज्ञानिक को बिठाए हो कि साथियों, प्रश्न करने वाले लुटेरों को बिठाए हो? देश का विकास ये विज्ञान देश को से बर्बाद होगा। करने वाले लोग हैं। विज्ञान ये सत्य पूरे है। विश्व को बर्बाद करने वाले लोग हैं। अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है उसी को विज्ञान का डॉक्टर यादव, महाराज जी एक सत्य सेकंड। है। डॉक्टर यादव एक मेरा काम, विज्ञान अगर उन्होंने सुनामी को रोका है, अगर उन्होंने अपनी कार धुलवाने के लिए बारिश करवाई है, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कोरोना को भी रोके? मेरा बात सुनो। एक मिनट महाराज जी सुन तो लीजिए। अरे महाराज जी थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। ये सब फालतू बातें, यही तुम लोगों की इस पर मूर्खता विश्वास है नहीं कि किया हर जा आदमी की सकता। पहचान नहीं एक तुम लोगों मिनट की। महाराज जी, थोड़ा शब्दों की मर्यादा के साथ। मैं आने को नहीं बोला, आप तुम लोगों संत ने हैं बुलाया महाराज जी, और ये सब आप मैं संत करना हैं, नहीं थोड़ा चाहता शब्दों था। की मर्यादा के साथ। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको जो बोल रहा हूं महाराज जी एक मिनट, शब्दों की मर्यादा के साथ एक मिनट महाराज। इस जगह से सर, डॉक्टर यादव, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो चमत्कार है और चमत्कार में मैं कभी विश्वास नहीं करता, बोल रहा है इसको। कभी विश्वास नहीं करता। ये सब चमत्कारिक बातें हैं। चमत्कार कोई भी चमत्कार बात नहीं बोला हूं मैं। से देश का कल्याण नहीं हो सकता। कभी भी नहीं बोला हूं चमत्कार। बोलिए महाराज जी, बोलिए। आपने सुन लिया डॉक्टर ए यादव को, भाई, जवाब दीजिए। सुनिए बोलिए महाराज जी। सुनिए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर यादव। एंकर आपका नाम क्या मैं है? अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। महाराज जी बोलिए। मैं प्रोफेसर राजेंद्र यादव। हाँ, उनसे पूछिए बेटा, एक
एक पर्वत की आयु कितनी है? जब उनसे तक पूछिए, डॉक्टर से, जो वहां बैठे हैं जानकार लोग। मैं- और जो पाखंड बोलते हैं कितनी आयु है उसकी पर्वत की? मैं झूठा कैलकुलेशन नहीं करता, झूठी मैं भविष्यवाणी पूछा, नहीं प्रश्न पूछा, करता, उससे पूछो। मैं झूठ में विश्वास नहीं करता। लाखों- मैं सत्य लाखों का करोड़ों पालन साल करने है। वाला हूं, मैं सत्य का पालन करता हूं, उसका आप अनुचरण लोग करता का- हूं। आप लोग का झूठी एजेंडा भविष्यवाणी देख रही है। नहीं करता। मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो? किस झूठी बात को छुपा रहे भविष्यवाणी हो? नहीं करता। हमारा मैं देश भविष्यवाणी नहीं विज्ञान कर रहा से हूं। ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर यादव एक सेकंड। महाराज जी, महाराज जी, आपने, महाराज जी मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात पुनीत ने कहिएगा। बहुत बड़ी गलती की है महाराज जी, महाराज जी, ऐसे अज्ञान महाराज लोगों जी, को बैठाकर मेरे सामने फिर देखिए, फिर बहुत शब्दों, गलती की है। एक मिनट महाराज जी, बहुत गलती आपने की है, पुनीत ने आपने अज्ञान एक लोगों को पर्यावरणविद बैठाया को मेरे सुना, महाराज जी, विज्ञान आपने को एक नहीं पर्यावरणविद बैठाया, को अज्ञान को सुना, बैठाया। आपने एक वैज्ञानिक को सुना। उन दोनों की बातों में ऐसी कौन सी बात आपने है जिस पर मेरी आपको बात आपत्ति को है? सुनना है आपको। बोलिए। आप मेरी बात को सुन के मेरा उत्तर दे दीजिए, मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा। आप मेरी बात को सुनो और सुन के उसका उत्तर दीजिए, बोलिए, बोलिए। शांति से, चिल्लाने से नहीं, शांति से। मैं प्रश्न बोलूं? बोलिए महाराज जी। सुनने में ध्यान रखते हैं सब लोग? बिल्कुल, सब आप ही के और ये अनुयायी हैं, बोलिए। वैज्ञानिक होते तो शायद ध्यान रखते। बोलिए, बोलिए। ये सब पाखंड को निंदा करने वाले लोग हैं, ये सब कहां ध्यान रखेंगे? मेरा बात सुनो आप। एक पर्वत की आयु कितनी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो कुछ तो उसका आयु बता दीजिए। महाराज जी, जो दक्षिण अफ्रीका के पर्वत हैं उनकी उम्र 3.5 अरब साल है। जो अमेरिका के पर्वत हैं उनकी उम्र 1.25 अरब साल है। जो पूर्वी अमेरिका के पर्वत हैं उनकी 1.25 अरब साल है। भारत की अलग है। आप है। किसकी पूछना चाह रहे हैं ये बताइए। बेटा मैं आम ही खा रहा हूं, गुठली नहीं गिन रहा हूं। बैठा हूं मैं। पूरे विश्व में पर्वत, बेटा आप गौर से सुन लो। एक बिल्डिंग की आयु कितनी है बेटा? एक बिल्डिंग की आयु कितनी है? इस सवाल के पीछे की वजह क्या है जरा ये बताइए, फिर मैं आपको बताऊं। बोलो बेटा। डॉक्टर यादव कुछ कहना पर्वत की आयु चाहते बताओ, हैं? बिल्डिंग की डॉक्टर आयु यादव, बताओ। देखिए, एक बिल्डिंग की आयु कितनी है? डॉक्टर यादव, पंकज जी मैं आऊंगा आपके पास। ये यू एक पीपुल बिल्डिंग आर की आयु वेस्ट, कितनी है? मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए बेटा, आप आयु बताओ। ये बेसिकली दिस इज द वेस्टिंग ऑफ टाइम, एनर्जी बिल्डिंग की आयु एंड कितनी है? एफर्ट्स। वी शुड, टाइम इज वैल्यूएबल सर। अगर इसी तरह से समय की बर्बादी होगी तो हमारा देश कहां जाएगा? महाराज जी, सुना आपने वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र यादव को? वो कह रहे हैं एक आपके ऐसे बिल्डिंग की आयु सवाल कितनी है? वक्त की बर्बादी है। एक आप नहीं, सुनिए, बर्बादी नहीं है। जितने तेजी से पत्थर कट रहा है, पहाड़ कट रहे हैं, एक खत्म होने के बाद आप रोड कैसे बनाओगे और बिल्डिंग कैसे बनाओगे, सीमेंट कैसे बनाओगे, इस पर जवाब देने को बोलो उनको। ठीक है, अगर जवाब है तो दे दें। पंकज जी, नहीं तो ये देखिए, अपनी बात कह ये करके पॉइंट तो फिर हम उनका अपने वैलिड है जीवन कि तक भाई चलाते अगर रहें। नेचुरल 400 रिसोर्स ही नहीं साल जो रहेगा आएगा तो फिर वो होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट का मतलब क्या? महाराज जी ठीक है, पंकज जी आप जवाब। देखिए, ऐसा है कि उनसे जो बात करने कैसे के लिए करोगे बेटा? आप तो सत्य की बात करो। उनसे बात करने के लिए आप जो बात एक्टर हो रही है, महाराज सत्य की जी, महाराज जी वो- सुन लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं। उनसे जो विषय में बात हो रही है वो ये हो रही है कि उन्होंने जो अपने जो दावे किए न, वो सच है या नहीं। जो भी वो पर्यावरण के नुकसान और तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं न, उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो प्रकृति का नहीं, प्रेमी हूं, एक सेकंड, प्रकृति का उपासक मैं हूं। दूसरी बात कर रहा हूँ। वो जो बात कह रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के नुकसान के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो है सो उसमें शामिल होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेवार हैं, सब कुछ पता है। सबके कुछ ना कुछ छोटे छोटे अंश हैं। जो बात वो जिस तरह की दावे कर रहे हैं, बात उस पर होनी चाहिए। और जो दावा जो कर रहे हैं वो बहुत ही हास्यास्पद दावा कर रहे हैं। मतलब वो अगर कह रहे हैं कि मैं अपनी कार धुलवाने के लिए बारिश करवा देता ये हूं। बहुत ही बेतुकी, बेसर पैर की और हास्यास्पद बातें हैं।
और ऐसी बातों को गांव करने में और शहर में पेड़ लगाने हो से सकता कुछ है नहीं कि होगा। आज से 100 वर्ष जो पहले, जंगल जले हैं, 50 वर्ष उसको पहले पुनर्निर्माण ऐसे होना चाहिए पूरे अंधविश्वास के विश्व में। लोग होंगे मैं तो जो चाहता इन था तरह कि भारत के लोगों के वैज्ञानिक झांसे में आगे आते आकर के होंगे। पूरे विश्व में मुझे नहीं संदेश पता दें। कि ये हिंदुस्तान के कौन से शहर में रहते हैं या कहाँ रहते हैं न, मुझे नहीं पता न, लेकिन जिस तरह की संविधान और तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो इनको ये भी पता आप होगा गूगल कर कि लीजिए, गूगल कर हम लोगों लीजिए, के देश में गूगल कितनी पे तरह देख की लीजिए, परेशानी है न। महाकाल भैरव ये जो अखाड़ा बैठ करके महाराष्ट्र यहाँ आप से जो लिखिए भाषण गूगल दे रहे पे, हैं न, बोलिए, इनको जाके किसी क्षेत्र मिल में जाएंगे जाना हम। चाहिए और जाके वहाँ काम करना चाहिए, बजाय हम इसके मिल कि जाएंगे। ये हर टेलीविजन पे जगह जाकर आपको के हमारा अपनी पर्यावरण भाषण दें। प्रकृति का और इस चर्चा तरह के मिलेगा। लोगों को बुला करके हमारा भी वक्त खराब होता है और आपका भी वक्त खराब होता है। और इस तरह की बातें आज इवन कि आज स्कूल के 5 वर्ष मतलब आप कह रहे हैं कि पांचवी हजम क्लास नहीं के हो बच्चे, सकती ये बात नहीं, कि एक कोई सेकंड, कह रहा है कि मैं मैं अपनी कह रहा मर्जी हूँ से कि बात करूं। 5वीं क्लास के बच्चों के इसके के बाद बारे में जो भी अगर आने वाला है, कहेगा उसके पास तो वो भी कोई हंस वक्त पड़ेगा नहीं बचेगा। इनके दावे पर। महाराज जी एक और पर्यावरणविद हैं पंकज उसके जी पास- जो कह रहे जिसके हैं पास कि वक्त आपके नहीं है, जो हम लोग दावे अपने हैं वक्त के लिए काम वो करते हजम हैं। नहीं हो सकते किसी को भी। आज के इस वैज्ञानिक युग में जो बातें आप कर रहे हैं, जो दावे आप कर रहे हैं, उस पर हंसी आ रही है। कैसे आप वो यकीन मेरे- करें? मेरे- क्या आप सबूत मेरे- दे सकते हैं कोई? बहुत ही हास्यास्पद बात कर रहे हैं महाराज जी अभी सबूत तो यही है कि आपके इंडोनेशिया सब जगह आपके सारे जंगलों में आग सबूत लगा, झूठे हैं उसका महाराज। पुनर्निर्माण हुआ क्या? आप वैज्ञानिकों झूठ के बोल द्वारा। रहे हैं। आप सबूत दे दो। नहीं, यहाँ आप झूठ जंगल बोल रहे जला है, हैं। मैंने आपका उससे पुनर्निर्माण कोई किया। कनेक्शन नहीं है। जब भी हुआ आप है, कुछ नहीं गांव में कर हुआ है, सकते। शहर में हुआ है, जहां से संबंधित है, धरती का संतुलन संबंधित है, देखिए, वहां से हुआ क्या? जितने ये भी घटनाएं वैज्ञानिक आप बता अपनी रहे हो, कभी घटनाएं कभी हो नहीं रही करेंगे, हैं, क्योंकि उसमें गोला आपका बारूद कोई contribution नहीं रुकेंगे है। नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग रुकने वाला नहीं है। और 26 में हिंदुस्तानी है जहां आपके जैसे आप लोगों लोगों की का बात जो है पतन होने सुनी जा वाला रही है। है। पतन, ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज होगी लेकिन प्रकृति डॉक्टर यादव कि डॉक्टर आप यादव त्राही अगर करोगे। महाराज जी आपकी चुनौती को स्वीकार लेते हैं अभी अरे और ये अभी कोई कोई सबूत चुनौती दे है देते नहीं अनुराग जी, हैं तब तो आप मान लेंगे ना? सर नहीं मैं चुनौती की बात नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। सत्य की बात है। सत्य कहते किसको हैं? मैं अभी विज्ञान को सत्य कहते हैं। नहीं उनके हिसाब से उनका सत्य हो सकता है। मैं नो अभी नो आप ही के इस सवाल को लेकर जा रहा हूं। सर आप ही के इस सवाल को किसी के महाराज जी के पास हिसाब लेकर से जा रहा हूं। सत्य महाराज जी, नहीं, सत्य महाराज है। जी, अगर इस देश के अलग-अलग नहीं हो ठीक सकता। बात है। महाराज जी अगर इस देश के पर्यावरणविदों को और वैज्ञानिकों को आपके मेरा दावों सभी पर देशवासियों को यकीन नहीं ये है। महाराज निवेदन है। महाराज जी सुन तो लीजिए। मैं जो कह महाराज जी रहा आप ही को हूं, एक जवाब देना सत्य है। है महाराज जी कि आप जो ही से बात कर रहा हूं, आज आप ही को जवाब देना सत्य है। को असत्य महाराज जी में सुन लीजिए। बदल रहे महाराज जी हैं सुन लीजिए। विज्ञान के नाम महाराज पे, जी वो महाराज सत्य जी है। सुन लीजिए, जवाब आप ही को देना मैं है। चाहूंगा मैं ये कह रहा हूं कि सारा अगर देश हमारे देखे पैनल और में इन मौजूद वैज्ञानिकों, प्रतिष्ठित विश्व भर के वैज्ञानिकों वैज्ञानिक को, और करतूतों पर्यावरणविदों को जो गोला आपके दावों बारूद, पर भरोसा जो नहीं है, अंतरिक्ष में तो क्या कचरा, ये संभव नहीं जो है कि आप लाखों उनकी टन चुनौती को अंतरिक्ष में स्वीकार कचरा के छोड़ा हुआ है। अभी एक प्रमाण दे दीजिए? ग्लोबल आप जहां वार्मिंग बैठे ऐसे नहीं हैं रुकने झील वाला के है। किनारे, समंदर गोला के बारूद, किनारे, चार देश आप की एक लड़ाई बार जरा हल्की बंद सी होनी बारिश करवा चाहिए। दीजिए वहां इस- पर। आप जो मुझसे सवाल कर रहा है, जो मुझसे सवाल कर रहा है वो 5 मिनट सूर्य को देखकर बता दे। नहीं बेहतर ये होगा आप बारिश करवा दीजिए। चलो अभी दिख मैं जाएगा, बारिश करवा दूंगा। अभी दूध का दूध और बात- पानी का 5 पानी मिनट हो सूर्य जाएगा। को महाराज जी देखकर जवाब बता मिल दो। जाएगा। सही अभी बात। एक बार बारिश करवा दीजिए आप 1 मिनट के अभी लिए। तुम महाराज जी 1 मिनट के लिए अभी बारिश तो करवा सूर्य दीजिए। के कोई तरफ दावा जो नहीं किया कि हम पूछता सूर्य को है, देख सकते हैं। उसको वो दावा सूर्य कर के रहे हैं तरफ बारिश करने देखने का, को बारिश बोलो। करवाए। महाराज जी 1 मिनट के लिए बारिश करवा दीजिए, पंकज जी को अभी जवाब आप मिल लोग जाएगा। महाराज ये जी झूठ मैं फैला ये रहे हैं। चाहता हूं से कि जो बोलते हैं, आपका जो सच है, भूखा आपका पाता जो है तो सच है पेट वो खा पूरे सकता है। देश और दुनिया के सामने आए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर हमारे पैनलिस्ट को आपके दावों पर आपत्ति है तो एक बार प्रमाण दे दीजिए। 1 मिनट की बारिश करवा तो देखा हुआ है, दुनिया देखेगा भी और देखा हुआ है। किसी ने महाराज नहीं देखा, अभी आप झूठ बोल रहे हैं। अभी कुछ आपको नहीं करने करोड़ों वाला लोग हूं। देख रहे हैं। डॉक्टर यादव अभी ये एक- बारिश एक- करके दिखाएं या एक बादलों से प्रत्यक्ष- सूरज को ढकवा दें? नो वो सब कुछ नहीं सर। सुनिए, We बारिश don't कराइए, believe in बारिश कराइए ना। चमत्कार। महाराज जी चमत्कार का महाराज जी कोई एक बार बारिश करा दीजिए 1 मिनट के लिए। सुनिए, उपासना सुनिए, जी आप भी सुनिए। मान जाएंगे ना तब तो, अगर बारिश हो जाती है हाँ अभी। कराएं कराएं, सुनिए, बाल्टी से पानी ना गिराए। महाराज जी बारिश करा दीजिए 1 मिनट। आप लोग सत्य और तपस्या को भी पाखंड मानते हो। बड़ी नहीं, कोई नहीं पतन मान होने रहा। वाली है। हम आपको पूरा सम्मान कर रहे हैं। बड़ी पतन। आपकी महाराज आज जी मेरे पकड़ मान तपस्या महाराज के जी ऊपर सवाल मैं उठाए हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपका उनका बहुत ज्यादा बहुत सम्मान पतन कर रहा होने वाला हूं, है। तभी मैं आपसे मैं अधिकार आपके के दावे साथ को ये पखंड रिक्वेस्ट मान कर रहा मैं हूं। श्राप देता हूँ, आप बहुत पतन होने वाला है, आप बहुत पतन पैनलिस्ट होने वाला है। पैनलिस्ट की जिज्ञासा तिल को तिल शांत करके मानने वाले कीजिए। लोग हैं महाराज इस धरती पर। महाराज जी सुन लीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप
पैनलिस्ट के सवालों का जवाब दे आप दीजिए। एक उल्टे मिनट के सीधे लिए सवाल बारिश करवा पूछते दीजिए। हो, प्रकृति के विषय में नहीं सोच रहे हो। एक मिनट की ये बारिश जनता करवा दीजिए देखे, महाराज। ये विश्व देखे, मेरी तपस्या को लाके
पाखानी में बैठा दिया है। आपकी तपस्या का पूरा तुम्हारे लोग सम्मान की है। जिंदगी को धिक्कार है। उसी तपस्या का एक अंश धिक्कार यहाँ पर है। अगर आप दिखा दें तो कोई अरे दिक्कत नहीं है। अनुराग जी, जहाँ ये कुछ बैठे हुए नहीं सम्मान हैं है। उसके क्या पीछे का लूटा? बैकग्राउंड देखिए, क्या लूटा मैं कितनी वैज्ञानिक गंदगी का? है पानी क्या लूटा अगर इतने तुम्हारा? बड़े पर्यावरण के चिंतक बने बैठे हैं तो जरा क्या लूटा उसकी मैं? सफाई क्यों नहीं करवाते? ये बिना मतलब के दावे कर रहे हैं। जिस कुर्सी पर जहाँ पे बैठे हैं उसके पिछला समुद्र हिस्सा है, सागर देखिए, है। उसका बैकग्राउंड देखिए, कितनी वीडियो गंदगी है। घुमाओ, घुमाओ ये वीडियो। पर्यावरण सागर के ये पास व्यक्ति कर रहा है तभी से। नहीं दो शब्दों की प्रमाणित बजाय है। प्लीज वीडियो को प्लीज लाओ। प्लीज प्लीज महाराज जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप इनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, वीडियो को इनकी लाओ, चुनौती वीडियो को को लाओ, स्वीकारेंगे? सागर के तट पे बैठा क्या हूं मैं। 1 मिनट की बारिश आप करवा देंगे अभी महाराज जी? आओ ओ बेटा सुनो, मैं करा सकता हूं, परंतु उसके जिज्ञासा को कौन है वो जो उसके जिज्ञासा को रखूं मैं? नहीं, आप ही की तरह वो भी सम्मानित पैनलिस्ट है हमारे। नहीं। आप ही की तरह जो हमारे सम्मानित देश का पैनलिस्ट है, राष्ट्रपति भारत के का नागरिक हैं। वो उसको हमारी क्यों जिज्ञासा बड़ी? को शांत ना करें, वो जो दावा कुछ कर रहे हैं नहीं उसको शांत सम्मानित है। करें, हमारी जिज्ञासा को छोड़े। वो कोई वो जो- सम्मान नहीं वो है। जो आपके जब चरण पर हमारा बैठ के सम्मान दावा नहीं ठोक रहे करते हैं हैं, उसके शांत करने की पर्यावरण बात हो रही प्रकृति की है। रक्षा नहीं हमारी करते जिज्ञासा हैं, को तो हटाएं। क्या वो सम्मान करना? उपासना हमारी जी, जिज्ञासा तो ये भी उपासना है जी। कि जहां वो बैठे हुए हैं उसके पिछले हिस्से पे देखिए आप, उनके बैकग्राउंड में कितनी गंदगी फैली हुई है। स्वामी कैलाशपुरी महाराज, वो संत जो खुद को शिव का अवतार बताते हैं। हर व्यक्ति में शिव है, पार्वती है, हर व्यक्ति शिव है। इसीलिए हम भी अपने आप को शिव कहते हैं। शिव जीव है, हर व्यक्ति है। स्वामी कैलाशपुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने अब तक कई आपदाओं को रोका है। इस साल की शुरुआत जापान के लिए कितनी पीड़ादायक रही, ये हम सब जानते हैं। बार बार आए भूकंप के झटकों से जापान के कई इलाके तहस नहस हो गए थे। इसी भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन स्वामी कैलाशपुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने भारत में ही बैठकर जापान में सुनामी आने से रोक दिया था। 1 जनवरी 2024 भूकंप आया, बार बार सुनामी आने का अलर्ट किया था। जो हमने रात को 1 बजे आदेश दे करके सुनामी को वापस किया। एक व्यक्ति 4 दिन के लिए बाहर जाता है तो उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है बेटा। जितने तटीय इलाके थे सबको पूरा घर छोड़ना पड़ा, मुझे दर्द हुआ और मैंने इसीलिए वहाँ पे सुनामी को रुकने का और ना आने का आदेश दिया। उसने सुना, नहीं आया। इसी साल अप्रैल के महीने में ताइवान में 25 साल का सबसे ताकतवर भूकंप आया था। इस भूकंप में भारी तबाही मची थी। ताइवान के तटीय इलाके से उठे भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन स्वामी कैलाशपुरी महाराज का दावा है कि उन्होंने ही प्रकृति को आदेश दिया और सुनामी नहीं आई। 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में भूकंप आया था। वहाँ भी ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, वहाँ भी मैंने रोका है, वो भी देख लो आप। उत्तराखंड की सिनक्यारा टनल में हुआ हादसा आपको शायद याद हो। इस हादसे के बाद 17 दिनों तक टनल में फंसे 41 मजदूरों के आंसू, दर्द और पीड़ा देश कभी नहीं भूल सकता। स्वामी कैलाशपुरी महाराज की माने तो उन्होंने मजदूरों के बचने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। जो टनल में 41 मजदूर फंस गए थे, उस टनल को 9वें दिन ही किस तरह से आएंगे मैंने ऑन रिकॉर्ड पे बोल दिया था। ऐसे उनकी सफलता मिलेगी। परंतु आज 17वें दिन अमेरिका से आदमी बुलाए गए, वहाँ से बुलाए गए, लेकिन काम तो मेरा ही लगा, जो मैंने कहा था वही लगा। उसी से आए सभी मजदूर बाहर। इसके साथ ही प्रकृति प्रेमी स्वामी कैलाशपुरी महाराज ने एक और दावा किया है, और वो ये कि अगर ग्लोबल वार्मिंग कम करने और प्रकृति को बचाने की कोशिश नहीं की गई तो महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस आधार पर स्वामी कैलाशपुरी महाराज के दावों को सच माना जाए। क्या वो न्यूज नेशन के शो चमत्कार का लाइव टेस्ट में इसका प्रमाण देश के सामने दे पाएंगे? आगे देखिए। महाराज
महाराज जी की बातें आपको हजम हो रही हैं? जो Not इतने at बड़े all, डॉक्टर sir. हैं ये हजम होने वो वाली बात आकर है। के महाराज जी सूर्य की से कोई पहले बात आपको हजम हुई? Not at all, ये not सारी- at all. उपासना जी, उपासना जी। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर उनके पास इतनी महान सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है तो कृपया वो बाकी लोगों को भी ये सिद्धि सिखाएं और जो उनके और शिष्य हैं उनको भी ट्रेन करें, जिससे कि मानवता का बहुत ज़्यादा कौन पहले आता है? आ जाओ, है ना। आ जाओ, सूर्य सिद्धि और सिखा देते हैं। और मेरी एक आ और जाओ उनसे बेटी, आ जाओ, सूर्य साधना सिखा करबद्ध देते हैं। प्रार्थना है कि केप टाउन सूर्य में साधना बारिश सिखा करा देते दे, हैं। क्योंकि केप टाउन में एक बूंद भी पानी पीने के लिए नहीं है लोगों के पास। तो मानवता का अगर आप करेंगे मतलब उद्धार करने के लिए हैं, तो उसमें भेदभाव ना करें कि हम सिर्फ यहाँ के लोगों का भला करेंगे, पर वो वहाँ कह का रहे हैं कि नहीं मैं अपने करेंगे। हिसाब से करूंगा ना, मैं है क्यों ना? आपकी चुनौती नहीं सुनूं? नहीं, देखिए सुनो। पानी सुनो, और लोगों की फल चुनौती और नहीं है भाई, हवा, ये तो requirement है। हाँ ये तो ये तो आज की रिक्वायरमेंट जरूरत है। तो मेरी बात आपको सुनो। तो प्रकृति की तरह मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। सबको आशीर्वाद आपने देना बोला, चाहिए, मैं सुन है लिया। ना। तो ठीक है। आप सबको करिए, विश्व में सबको करिए, आप ये ना देखिए कि सिर्फ भारत ये में बताइए, करेंगे, आप मुझे- इसको करेंगे, आप सबको आप करिए। किसी को और मारोगी? पाप पुण्य का आपको एक अधिकार बात नहीं सुनो है मेरी। कि अगर वो मर रहे हैं मेरी तो बात अपनी सुनो। इनको 6 महीने का टाइम दीजिए अपने अनुराग जी। पापों से पूरा मर हो रहे जाए तो मुझे हैं, बोल इनको देना। आप इनको नहीं 6 कर महीने का सकते समय हैं। दीजिए। एक एक करके है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर वो लोग मर रहे हैं वायनाड आप- वाले तो वो पाप की आप वजह अगर से पूरी मरे बात हो गई है हैं। ये तो बहुत जी, ही बोलिए। गलत सुन लो। कथन ठीक है है, ये। ठीक है उपासना जी, बोलिए सुन बोलिए लो, महाराज जी, मेरी बात भी सुन लो। बोलिए। मेरी बात सुन लो। आप जो बोलते हो ये कर दो वो कर दो, प्रकृति को जगह जगह काट रहे हो, पर्वत काट रहे हो, जंगल जल गया उसका नहीं सुरक्षा कर रहे हो, और प्रकृति से आप लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़े हो, रोज गोला बारूद का परीक्षण करते हो, 4 देश से लड़ाई चल रही है उसको नहीं बंद कर रहे हो, उस पर नहीं चर्चा कर रहे हो। महाराज जी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, अपना लेकिन अगर आप स्वार्थ जापान की देखकर सुनामी यहाँ कुछ रुकवा कर दो, सकते बारिश कर हैं, दो, ताइवान वहाँ का कुछ कर भूकंप दो। रुकवा सकते हैं, मुंबई की बारिश रुकवा सकते हैं, महाराष्ट्र का तूफान हटवा सकते हैं, तो एक बार चुनौती स्वीकार करते हुए 1 मिनट के लिए बारिश दिल्ली में करवा दीजिए। कम से कम यहां थोड़ा फॉग से, पॉल्यूशन से राहत मिलेगी लोगों को। ये तो चुनौती है ना, इसे स्वीकारने में क्या दिक्कत है? सुनो, आप सुनो, जैसे तेजस्वी संत सुनो, को सुनो, 1 पहले मिनट इसकी के लिए बात बारिश सुन लो। करवाने में क्या दिक्कत सुन लो है? बेटा, जो देश ही नहीं सुन लो विदेशों बेटा। में भी राहत दिलाते हैं लोगों को। ये मेरा प्रण हो गया है कि वैज्ञानिक, पूरे वैज्ञानिक विश्व के त्रस्त हो जाएंगे, तब दुनिया हार जाएगी, तब मैं करूंगा, वहीं दिखाऊंगा। अरे तब को किसने देखा? तब आप रहे, वहीं मैं दिखाऊंगा। रहा, कौन ये लोग जानेगा का महाराज जी? जितना काटना प्रत्यक्ष है, किम पर्वत प्रमाणम, काटें। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अभी आप 1 मिनट की बारिश करवा दीजिए दिल्ली में, हम भी हम रहेंगे, दिल्ली वाले आप भी लोगों को रहेंगे, थोड़ी राहत मिल जाएगी जल्दी इसका पॉल्यूशन से। फैसला होगा। हम तो छुपाने आपसे वाले विनम्र वैज्ञानिक निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप जापान गोला के लोगों को बारूद राहत को- दिला सकते हैं तो दिल्ली के लोगों को राहत दिला दीजिए। किसने कहा कि ये संत है? नहीं, वो कह रहे हैं, हम मान लेते हैं, उन्होंने भगवत धारण कर वो रखा सारे है, के जिसने सारे कहा करेगा, है। हम पहले अभी से लेकिन महाराज जी, जाओ किसी पाखंडी को खोजो। नहीं पाखंडियों को तो हमारे हम पास खोजने तुम्हारा लगा था, काम नहीं है। हम पाखंडियों को खोज रहे हैं और एक के बाद एक हम एक्सपोज कर रहे ये तो हैं, लेकिन साइंटिस्ट हम भी हैं। तो आपके उनसे बड़े संत हो चमत्कार जाएंगे। को सलाम करते हुए आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो और आपने ऐसा पूरी भी दुनिया में पाखंडी करके ढूंढ लो दिखाया है जो वो सूर्य 1 को मिनट सुबह करके से दिखा शाम तक दीजिए। बैठाता हो। डॉक्टर यादव, जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि सर। अगर आपने पूरी दुनिया में किया तो 1 मिनट कर दीजिए अभी। आप किसी को प्रत्यक्ष मारते किम प्रमाणम। रहें सर, और सर, उसको सर, सर, आप सर। तो आपको छोड़ता रहे। उनकी ताकत यही बात नहीं प्रकृति है, के साथ है, उनकी ताकत यही नहीं बात है। प्रकृति के साथ है। प्रकृति को सब काट रहे हैं, मार रहे हैं, अब आप प्रकृति- चमत्कार देखने की बात करते हो। ताकत जी से डॉक्टर बोलने यादव की कुछ है। कह रहे हैं। देखिए प्रकृति माफ करेगा। सर, जी अभी प्रबल होगा, प्रबल देखिए, प्रबल प्रकृति संभाल नहीं पाओगे। कंट्रोलर सारे जिसको हम वैज्ञानिकों को लोग कहते चुनौती हैं। देता हूँ, हेलो संभाल सर, लेना प्रकृति हेलो का, अगर सर। कुछ संभालना है तो। कंट्रोलर किसको कहते हैं? ईश्वर को। वो कह रहे हैं मैं कंट्रोल करूंगा। अरे यही सब तो पाखंड है। पाखंड है। यही तो पाखंड है। ईश्वर को कंट्रोलर कहते हैं और कंट्रोल कौन करता है? प्रकृति करता है, इसलिए प्रकृति ईश्वर उल्टी है। बात मत करो। पाखंड से उल्टी बात मत करो। कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। पाखंड, अंधविश्वास ये देश को डुबा दिया है। हमारे जो किसी तीनों की पैनलिस्ट को पहचान न लगता कर है सके, कि जिन किसी चमत्कारों का का आप बैल दावा कर रहे हैं करता वो हो, झूठे हैं, साथ वो उस गलत संत को लाके है। बुला हमारे के तीनों पैनलिस्ट को ये लगता है कि जो लज्जित बातें करता हो। आपने कही हैं उनमें लेश मात्र सच्चाई नहीं है। इनको arrest मैं होना फिर चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
क्या आप तुम्हारे इन तीनों पैनलिस्ट गलत पैनलिस्ट को हैं। जवाब देते आज हुए इस पैनलिस्ट के वजह से न्यूज नेशन के ग्लोबल लाखों वार्मिंग है। करोड़ों दर्शकों को जवाब देते हुए 1 मिनट की बारिश कहीं करवा पाएंगे? महाराज जी, वरना इनको अरेस्ट किया जाए। आखिरी बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, झूठ फैलाने के लिए आप मेरे प्रकृति को छेड़ना बंद करो, मैं करूंगा। अरे जापान में पर्वत जब काटना सुनामी बंद रोकी थी करो, तो पहले जापान करूंगा। वालों से पूछा था क्या जंगल कि में आग आपने लगा, प्रकृति उसको का दोहन करना पुनर्निर्माण बंद करो, किया है नहीं किया? करूंगा। महाराष्ट्र में जब तूफान हटाया था तो पहले क्या हर मराठी से पूछा था? महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों से पूछा था आपने? नहीं पूछा था ना महाराज जी। ऐसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 1 मिनट की बारिश मैंने करवा किसी को दीजिए। पूछ करके कुछ किया है क्या? किसी को पूछ करके किया है क्या? मैं वही कह रहा हूं, किसी मैं तो को आपसे पूछ निवेदन करके कर किया रहा हूं, है? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं महाराज जी। किसी को पूछ करके किया है? यहाँ पे जो बैठा है वो वैज्ञानिक है ही नहीं, डॉक्टर है और पाखंड को ये एक झूठ संत बोलने को वाले शोभा नहीं लोग देता, ये हैं। एक संत को शोभा नहीं देता। तुम्हारे जी, फील्ड के लोग हैं पंकज जी, जिनको तुम बनाते हो। पंकज जी, मैं न्यूज यहाँ कोई नेशन वैज्ञानिक नहीं है। को मैं न्यूज नेशन वैज्ञानिक को होता तो बधाई समझता। देता हूँ मैं क्या कि बोलना चाहता आपने हूँ? पाखंडियों को नहीं नहीं ठीक है सर, पाखंड वो खुद से को संत कह निपटने रहे हैं, के हम लिए उनको संत इतना मान लेते अच्छा हैं। पैनल और- बुलाया। और जो उनके हम दावे हैं, आपके आभारी जो हैं। वो खुद दर्शकों के पाखंड विवेक है, पर छोड़ते वो हैं, पाखंडी बोल रहा है उनके मुझे। दावों को शर्मानी दर्शकों के चाहिए विवेक पर न्यूज़ छोड़ते और हैं। जब जब आपको मौका मिले हम लोग को बुलाए। ठीक है ठीक है। महाराज जी, डॉक्टर यादव जो वैज्ञानिक हैं वो चुनौती स्वीकार रहे हैं आपकी। वो कह रहे हैं कि जब भी मौका मिले हमें बुलाइएगा, हम आएंगे और आमने सामने मुलाकात इसी तरीके से होगी, बात होगी। ठीक है, वक्त मेरे पास पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आपने स्वामी कैलाशपुरी महाराज की कथित चमत्कारी शक्तियों की पड़ताल देखी। अब उनकी शक्तियों में कितनी सच्चाई है ये आपको तय करना है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।